नमस्ते प्यारे बच्चों। जब कभी लिखते लिखते आपके पेन की इंक खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं? झट से अपने क्लासमेट से मांगते हैं और आपका लिखने का काम नहीं रुकता है। और जब आपका दोस्त बीमार पड़ा था, उसके घर वालों ने उसका कितना ख्याल रखा था और आपने भी तो अपने नोट्स लिखने के लिए उसे दिए थे। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बच्चों, इसी को हम कहते हैं शेयरिंग एंड केयरिंग। अरे वाह बच्चों, आपकी इंग्लिश बुक में आज के लेसन का टाइटल भी तो यही है। तो फिर आइए पढ़ते हैं ये प्यारी सी कहानी, शेयरिंग एंड केयरिंग। देयर वर टू फ्रेंड्स in a forest, a mango tree and a banyan tree. They talked to each other and enjoyed all day long. Every night, lions and tigers used to sleep under them. The mango tree used to hate animals. I will drive them away. They roar loudly and smell bad, he said. The banyan tree said, don't be so rude. We tree and animals need each other. We must live in harmony and help each other. The mango tree was rigid. He was not ready to listen to him. That night, when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noises. The animals thought it was a demon and ran away. The mango tree laughed and felt happy. आपने ध्यान से सुना, वेरी गुड। और अब आइए इतनी कहानी को समझकर पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। और हाँ, इतने हिस्से में से हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे, तो ध्यान से समझिएगा इस प्यारी सी कहानी को। There were two friends in a forest, a mango tree and a banyan tree. एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक आम का पेड़ और दूसरा बरगद का पेड़। They talked to each other and enjoyed all day long. वे सारा दिन एक दूसरे से बातें करते और खुश रहते थे। Every night, lions and tigers used to sleep under them. रात में शेर और बाघ इन पेड़ों के नीचे सोया करते थे। The mango tree used to hate animals. आम का पेड़ इन जानवरों से घृणा करता था। I will drive them away. They roar loudly and smell bad, he said. मैं इन्हें भगा दूंगा, ये जोर जोर से दहाड़ते हैं और बदबू करते हैं। The banyan tree said, don't be so rude. We tree and animals need each other. We must live in harmony and help each other. बरगद के पेड़ ने कहा, इतना असभ्य ना बनो। हम पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की जरूरत होती है। हमें मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। The mango tree was rigid. He was not ready to listen to him. पर आम का पेड़ नहीं माना और अड़ा रहा। वो बरगद की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। That night, when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noises. उस रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, आम के पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाकर जोरदार शोर मचाया। The animals thought it was a demon and ran away. जानवरों को लगा कि कोई राक्षस आ गया है और वो वहां से भाग खड़े हुए। The mango tree laughed and felt happy. आम का पेड़ खुश होकर हंसने लगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हो जाएं बच्चों। तो पहला सवाल है, What did the mango tree and the banyan tree do all day long? आम और बरगद के पेड़ दिन भर क्या करते थे? सोचिए तो इसका सही जवाब।
The mango tree and the banyan tree talked to each other and enjoyed all day long. यानी कि आम और बरगद के पेड़ सारा दिन एक दूसरे से बातें करते और खुश रहते थे। और अब दूसरा सवाल, Why did the mango tree want to drive the animals away? यानी कि आम का पेड़ जानवरों को क्यों भगाना चाहता था? सही जवाब है The mango tree wanted to drive the animals away as they roar loudly and smell bad. जानवर जोर जोर से दहाड़ते और बदबू करते थे, इसलिए आम का पेड़ उन्हें भगाना चाहता था। और अब पढ़े गए हिस्सों का आखिरी सवाल, What advice did the banyan tree give to the mango tree? बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सुझाव दिया? आपको तो याद है। The banyan tree advised the mango tree not to drive the animals away because tree and animals need each other. They must live in harmony and help each other. बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को समझाया कि वो जानवरों को न भगाए, क्योंकि पेड़ और जानवरों को एक दूसरे की जरूरत होती है। दोनों को एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और बच्चों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। The next evening, two woodcutters came to the forest. They had axes in their hands. They saw the big mango tree and became very happy. One of the woodcutters said, "Friend, look, what a big tree it is." The other said, "Yes, and there is no one here, neither man nor wild animals. So let's cut the tree down." They began to cut the tree. The mango tree cried out in pain. Seeing the condition of his friend, the banyan tree cried out for help. "Help! Help!" His voice was heard by the wild animals. They rushed towards the banyan tree. When the woodcutters saw the wild animals, they ran as fast as they could, leaving their axes behind. बच्चों, अब पढ़ेंगे समझते हुए। The next evening, two woodcutters came to the forest. अगले ही दिन शाम को दो लकड़ी काटने वाले जंगल में आए। They had axes in their hands. उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। They saw the big mango tree and became very happy. वे बड़े से आम के पेड़ को देखकर बहुत खुश हुए। One of the woodcutters said, "Friend, look, what a big tree it is." एक लकड़हारे ने कहा, देखो दोस्त, कितना बड़ा पेड़ है। The other said, "Yes, and there is no one here, neither man nor wild animals. So let's cut down the tree." दूसरे ने कहा, हाँ, और यहाँ ना तो जानवर हैं और ना ही इंसान, तो चलो काट गिराते हैं इस पेड़ को। They begin to cut the tree. वे दोनों पेड़ काटने लगे। The mango tree cried out in pain. आम का पेड़ दर्द से चीख पड़ा। Seeing the condition of his friend, the banyan tree cried out for help. Help! Help! अपने दोस्त की हालत देख बरगद के पेड़ ने मदद की गुहार लगाई। मदद! मदद! His voice was heard by the wild animals. They rushed towards the banyan tree. बरगद की आवाज उन जंगली जानवरों ने सुनी। वे बरगद के पेड़ की ओर दौड़े। When the woodcutters saw the wild animals, they ran as fast as they could, leaving their axes behind. जंगली जानवरों को आता देख लकड़हारे अपनी कुल्हाड़ियां वहीं छोड़ भाग गए। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए।
What happened when the banyan tree cried out for help? जब बरगद के पेड़ ने मदद की गुहार लगाई तो क्या हुआ? बिल्कुल ठीक. Hearing the advice of the banyan tree, the wild animals rushed towards the banyan tree to help. बरगद के पेड़ की आवाज सुनकर जंगली जानवर मदद के लिए बरगद के पेड़ की तरफ दौड़े. और अब आगे की कहानी. Tears rolled down from the eyes of the mango tree. He said, "You were right, my dear friend. We need each other to be happy and safe." The wild animals moved near the mango tree and said, "It's only through caring and sharing friendship is born. I told you, we need animals and they need us. If we do not help each other, we may fall in trouble," said the banyan tree. आइए बच्चों, इसे दोबारा समझकर पढ़ते हैं. Tears rolled down from the eyes of the mango tree. He said, "You were right, my dear friend. We need each other to be happy and safe." आम का पेड़ रोते हुए बोला, तुमने सही कहा था दोस्त. हमें सुरक्षित और खुश रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है. The wild animals moved near the mango tree and said, "It's only through caring and sharing friendship is born." यानी जंगली जानवरों ने आम के पेड़ से कहा, मित्रता का जन्म शेयरिंग यानी हिस्सेदारी और केयरिंग यानी कि देखभाल से होता है. I told you we need animals and they need us. If we do not help each other, we may fall in trouble, said the banyan tree. बरगद के पेड़ ने कहा, मैंने कहा था ना, हमें एनिमल्स की और एनिमल्स को हमारी जरूरत होती है. एक दूसरे की मदद न करके हम मुश्किल में पड़ जाते हैं. तो आई बात समझ में. शेयरिंग एंड केयरिंग कितनी जरूरी है. और अब बारी सवाल की. What lesson do you learn from this story? यानी इस पाठ से आपने क्या सीखा? बिल्कुल सही, आपको तो पता है. तो सही जवाब है The friendship is born through caring and sharing. यानी कि मित्रता का जन्म केयरिंग और शेयरिंग से होता है. बच्चों, आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपको ये कहानी बहुत मजेदार लगी. हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने साथियों के साथ अपनी चीजों की शेयरिंग और उनकी केयरिंग यानी देखभाल भी जरूर करेंगे. एक बात और प्यारे बच्चों, कहानी को सुनने के साथ इस लेसन में हमेशा की तरह कुछ नए शब्द भी सीखने को मिलते हैं ना. तो चलो एक नजर डालते हैं कुछ वर्ड्स और इनकी मीनिंग्स पर. और अब बारी आपके पसंदीदा सही और गलत बताने वाले सवालों की, यानी ट्रू फॉल्स. द banyan tree wanted to drive the animals away. बरगद का पेड़ जानवरों को भगाना चाहता था. नहीं भाई, आम का पेड़ जानवरों को भगाना चाहता था. यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. There was a demon in the mango tree. आम के पेड़ पर राक्षस था. नहीं, आम के पेड़ ने शाखाएं हिलाकर जानवरों को डराया था. ये भी गलत. Two farmers came to the forest. जंगल में दो किसान आए. आपको खूब याद है, यहां तो लकड़हारे आए थे. यानी कि तीनों स्टेटमेंट्स फॉल्स यानी गलत हैं. तो प्यारे बच्चों, आपसे विदा लेते हैं इस होमवर्क के साथ और फिर मिलेंगे किसी क्लास में एक नए मजेदार टॉपिक के साथ. तब तक पढ़ने और सीखने के साथ अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा. जय हिंद.